नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस में थोड़ी अलग तरह से मैं थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आजकल जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं ना, हमारा फोन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और फोन या फिर टीवी हो, ये सारी चीजें आजकल 24/7 इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल रहती है और हम आप सबका ये अनुभव होगा कि हम कितना भी समय उस पर आजकल गुजार सकते हैं। मतलब अगर हमारे हाथ में फोन हो तो 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता है। या फिर बच्चे हो यंग तो वो वीडियो गेम्स, आप सबको पता है कि कितना भी टाइम वो वीडियो गेम पूरे ध्यान लगा के मतलब मन से खेल सकते हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेकिन वही अगर हमें कहा जाए कि कोई बुक पढ़नी है, कोई किताब पढ़नी है या बच्चों को पढ़ाई करनी है, पता है एग्जाम है तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर पढ़ाई के लिए बोला जाए या फिर कोई एक्सरसाइज करना है या हमारा बिजनेस या किसी चीज हमें कुछ नई चीज सीखनी है उसके लिए समय निकालना है, तो ये सारी चीजें हमें मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा मन उसमें या ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है या हमारा मन लगता ही नहीं है। मतलब अक्सर किताब हम हाथ सामने रहती है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है। तो अभी अगर हमें जिंदगी में प्रगति करनी है, कुछ अच्छा करना है, तो ये चीजें करनी जरूरी तो है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीजें हमें आसान लगती है तो वो हम ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जरूरी चीजें हैं वो करने का मन नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो जो मुश्किल चीजें हैं उन्हें हम आसान कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हमारा मन करेगा कि और उससे असल में हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। हम दिन भर फोन पे बैठे रहे तो हमारी जिंदगी सुधरने वाली तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिससे जिंदगी में बदलाव आएगा, वो चीजें हमें आसान कैसे लगे और हम मोटिवेट कैसे हो वो करने के लिए, ये आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सब अगर आप माता पिता है तो आपको भी ये पता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बिठाना या एक जगह बिठाना बहुत मुश्किल हो गया है। वही घंटे तो वीडियो गेम पे तो आसानी से निकल जाते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ये मुश्किल है। जो लोग अभी हाई अचीवर्स है, जो लोग बहुत यशस्वी होते हैं, सक्सेसफुल, वो उन्होंने कुछ तो ये निकाला है इसमें से कि कैसे वो मोटिवेटेड कैसे रखते हैं खुद को। तो ये सारी चीजें ये क्यों हो रहा है और इसका उपाय समझने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए और वो है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे डोपामिन कहते हैं। तो ये एक प्लेजर मॉलिक्यूल है, मतलब इससे हमें आनंद मिलता है। तो ये सारी चीजों से, ये जो मैं अभी पहले बताया कि क्यों आसान चीजें हम करते हैं और मुश्किल क्यों लगती है बाकी चीज, इससे इसका कनेक्शन है इस डोपामिन का। तो इसलिए पहले एक मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, इससे पता चलता है कि ये डोपामिन का महत्व क्या है हमारे इसमें। तो साइंटिस्ट ने रैट्स लिए और उनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाए और एक लीवर था, आपको इसमें दिख रहा है। तो वो लीवर उनको नीचे करना था। जैसे ही वो लीवर नीचे करते हैं उनके ब्रेन में वो एक्टिवेट करते थे उनका प्लेजर सेंटर, रैट का साइंटिस्ट। तो ऐसे जब उनको पता चला कि ऐसे करने के बाद वो एक्टिवेट होता है तो वो लगातार वो रैट्स लीवर नीचे करते थे। मतलब उनका खाने पीने में ध्यान नहीं था, उनको कुछ दूसरा नहीं सूझता था, उन्हें कंटिन्यूसली वो लीवर नीचे करने थे। मतलब इतना कि वो थक के गिर जाते थे, लेकिन उन्हें वही करना था क्योंकि हर बार वो करते थे तो प्लेजर उनका एक्टिवेट होता था। तो उन्हें इसलिए मोटिवेशन था कि यही करना है। अभी उन्होंने उल्टा किया कि वो जो प्लेजर का सेंटर का एक्टिवेशन है वो बंद कर दिया, मतलब उन्होंने। और जब वो मतलब उसको सप्रेस कर दिया, उनका वो सेंटर ही सप्रेस कर दिया, तो वो जो रैट्स हैं उन्हें कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। मतलब उन्हें बिल्कुल वो पड़े रहते थे, लिथार्जिक हो गए। उन्हें ना खाना चाहिए था ना पीना, मतलब कितने भी प्यासे हो, पानी नहीं चाहिए था, कुछ नहीं। वो एक ही जगह पे पड़े रहते थे क्योंकि उनका वो प्लेजर का सेंटर ही बंद हो गया था। मतलब उनके अगर मुंह में खाना डाले तो वो खा के आनंद लेते थे, लेकिन उसके खुद से कुछ भी करने का उनमें इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी मोटिवेशन नहीं था।
तो देखिए कि ये डोपामिन का कितना मतलब असर है हमारे दिमाग पे, हमारे जिंदगी में। तो अब इसीलिए जो जो चीज में हमें लगता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो सेंटर जब एक्टिवेट होता है तो हम इसलिए वो मोटिवेट होते हैं। तो आजकल ये जब सोशल मीडिया है या वीडियो गेम्स है, ये सारी हाई डोपामिन रिलीज करने वाली चीजें हैं। जो हम खेलते हैं तो देखिए कितना मजा आता है हमें, तो अब बार बार खेलने की इच्छा होती है। और वैसे एक्चुअली इसके साथ हम जंक फूड वगैरह भी ले, वो भी ऐसे ही है, कंफर्ट फूड बोलते हैं लोग उसको। तो कंफर्ट फूड खाने के बाद में बुरा लगता है, लेकिन खाते समय सोच के भी मजा आता है कि उससे कितना अच्छा लगेगा, इसलिए हम मोटिवेट होते हैं। और ये सारी चीजें करते हुए सबको पता रहता है कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। आप देखिए कि ड्रग एडिक्ट कोई हो तो ड्रग्स लेना ये कितना बुरा है, ये उसको भी पता है कि उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो लेने के लिए मजबूर क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रग्स रहते हैं वो एक बहुत हाई डोपामिन रिलीज करने वाली चीज होती है। तो इसलिए वो डोपामिन का जो एडिक्शन रहता है उसकी वजह से उसे पता होने के बावजूद उसे हमेशा वो लेने की इच्छा होती है। और एक चीज होती है कि एक बार ऐसे हमें हाई डोपामिन चीज की आदत पड़ जाए, मतलब स्क्रोलिंग वगैरह जैसे हम करते हैं तो कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन चलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम मैसेज देखते हैं। सो ये सारी हाई डोपामिन चीजें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है ना, कोई किसी का मैसेज आता है, कुछ तो फेसबुक पे अलग दिखता है, कुछ इंस्टा पे रील आया है, तो ये सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है कि नई नई चीजें उसमें से कुछ तो मिलती है। तो ये जब हम एक बार हमारा ब्रेन जो है वो हाई डोपामिन पे आ गया, मतलब उसको आदत हो गई उसकी, तो फिर वो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, करनी जरूरी है, वो सारी लो डोपामिन चीजें होती हैं, उससे इतना डोपामिन रिलीज नहीं होता है, तो इसलिए वो करने का बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं बच्चे, उनको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ हम भी ऐसे रूम क्लीन करना है, हमको पता है कि साफ सुथरा रखना चाहिए, सब चीजें ये करनी चाहिए, लेकिन मन ही नहीं हो रहा है करने का। तो इसकी ये वजह है क्योंकि हम यूज्ड हो गए हैं वो हाई डोपामिन कंटेंट लेने के। तो और फिर ऐसा है देखिए कि अभी इसका उपाय क्या है। तो ये तो है कि वजह क्या है, कि पता है बुरा है हमारे लिए, फिर भी क्यों मन हो रहा है वही करने का, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे लिए मतलब नहीं करना चाहिए, हम वो छुड़ा नहीं पा रहे खुद को उसके चंगुल से। तो अभी देखते हैं कि ये क्या करना क्या है इसके लिए। तो अभी कैसे है कि एक बार जैसे अभी बोला कि अभी बॉडी को ये रहता है कि एक बार वो हाई लेवल की आदत हो गई है तो वो कंटिन्यूसली हाई लेवल पे ही रहने की कोशिश करती है। सो जो डोपामिन रिसेप्टर्स रहते हैं उनको हमें वापस ट्यून करना है लो डोपामिन के लिए। तो अभी सबसे आसान ये है कि हमें डोपामिन का डिटॉक्स करना चाहिए। जैसे आजकल सारे डाइट वाले लोग बोलते हैं ना, डिटॉक्स करना है, या फिर फास्टिंग बोलते हैं। जैसे इंसुलिन अगर कम करना है, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, डोपामिन वैसे ही है कि ज्यादा इंसुलिन बॉडी रिलीज कर रही है, तो अभी आजकल लोग क्या बोलते हैं, फास्टिंग करना चाहिए, सो बीच बीच में कुछ खाना नहीं है वैसे। तो अभी डोपामिन के लिए भी बॉडी को वैसे ही हमें ट्यून करना पड़ेगा कि बीच बीच में हमें ऐसा समय करना है, बिताना है कि हमें बिल्कुल भी ये हाई डोपामिन वाली चीजें नहीं करनी है। तो इसका थोड़ा सा मुश्किल तरीका है कि हफ्ते में एक दिन आप बिल्कुल कुछ हाई डोपामिन वाला नहीं करेंगे। तो इसमें हाई डोपामिन मतलब फोन बिल्कुल नहीं, टीवी नहीं, बिल्कुल म्यूजिक वगैरह भी नहीं सुनना है, खुद को एकदम बोर होने देना है। ठीक है, मतलब कर क्या सकते हैं, तो वॉक ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें, या कुछ क्लीन अप करना है वो कर सकते हैं, जिसका बिल्कुल भी मतलब जिसमें हाई डोपामिन नहीं रिलीज होगा इमीडिएटली। ऐसी ही चीजें जो हमेशा करने का मन नहीं होता है वो ही सिर्फ चीजें उस दिन आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी वो डोपामिन के लिए सेंसिटिव हो जाती है, डोपामिन रिसेप्टर्स रीसेट हो जाते हैं। तो फिर हम वापस हमारा जो वो एडिक्शन है वो हाई डोपामिन का, वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी एग्जांपल देती हूँ, अगर आप सोचिए कि आप एकदम आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना रोज मंगा के खा रहे हैं, ठीक है, या वहां जाके खा रहे हैं, रोज ऐसा अगर खाना खाएं तो आपका मन होगा क्या कि दाल चावल खाए, ऐसे कि वो इतना टेस्टी खाने के खाए तो दाल चावल या खिचड़ी खाने का मन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा आपका वो खाना बंद कर
दिया जाए, आप भूखे रहे 2 दिन तक, तो फिर आपको दाल चावल भी वो रेस्टोरेंट के फूड के जितना या खिचड़ी भी वो रेस्टोरेंट के फूड के जितनी टेस्टी लगेगी, क्योंकि अभी वो बोरिंग नहीं है, वो अभी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग आपको दूसरा कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही है कि अगर हमें वो ये करना है, जो चीजें जरूरी है वो करनी है, तो हमें हमारी बॉडी को लो डोपामिन के लिए मतलब उस लेवल के पे लाना है कि हमें कॉन्स्टेंटली वो हाई डोपामिन की जो आदत है वो छूट जाए। तो एक तरीका है कि एक दिन हफ्ते में नहीं करें। फिर एक और चीज आप कर सकते हैं कि कुछ घंटे समय निकाले दिन में कि उस दिन उस टाइम पे आप बिल्कुल फोन यूज नहीं करेंगे, ऐसे तो ये धीरे धीरे होगा, ऐसे करने का मॉडल है। अभी इसमें एक और चीज भी होती है कि अब अगर आप सवेरे सवेरे हाई डोपामिन वाला कंटेंट कंज्यूम करें, मतलब जो आपका डोपामिन बढ़ाता है, आप वीडियो गेम खेले, आप इंस्टा पे एक आधा घंटा 2 घंटा स्क्रॉल करें, फेसबुक पे रहे, यूट्यूब देखे, ये सारी चीजें अगर आप ऐसे करते रहे तो फिर आपको उस दिन में जो लो डोपामिन चीजें हैं वो करने का मन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा करें कि आप सवेरे जो चीजें जरूरी है, जिससे डोपामिन भले ही उतना रिलीज नहीं हो मगर आपके जिंदगी में उसके सक्सेस के लिए उससे फायदा होने वाला है, तो अगर आप वो सवेरे करें और बाद में ये हाई डोपामिन वाली चीजें जैसे स्क्रोलिंग है, टेक्सटिंग है, ये सारी चीजें करें, तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। तो अभी देखते हैं, हम हमेशा बोलती हूँ, मैं भी काफी वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ कि सवेरे सवेरे उठते ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फोन नहीं देखते हैं, फोन बाजू में रखते हैं, इमीडिएटली वो अपने सारे मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, वो सारी चीजें वो सवेरे करते हैं। तो ये है ना कि उससे लो डोपामिन आपकी बॉडी को लो डोपामिन को अच्छी से रिएक्ट करती है और आपका फिर वो करने का मन करता है। तो आप ये लो डोपामिन की चीजें पहले करके थोड़ी सी हाई डोपामिन की चीजें एज अ रिवॉर्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 घंटे काम करूं तो मे बी 15 मिनट में स्क्रॉल करूंगी, पर वो 2 घंटे का काम होने के बाद। सो अगर आप पहले ही स्क्रोलिंग से शुरू करें और बॉडी को वो डोपामिन का, हाई डोपामिन का शॉट मिल जाए, तो फिर वो क्यों मोटिवेट ही नहीं होगा। वो रैट का एक्सपेरिमेंट अभी शेयर किया है आपसे, तो बिल्कुल मतलब जरूरत है पानी पीने की, खाने की, फिर भी वो नहीं करेंगे क्योंकि वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। जो हाई चीजें देगी उसका ही मोटिवेशन होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि हम आजकल बात तो बहुत करते हैं फोन एडिक्शन, ये तो आज ये थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा डीपर लेवल पे समझाने की कोशिश की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि क्यों होता है। क्योंकि थोड़ा ना क्यों समझ में आता है, क्योंकि हम गुस्सा होते हैं कि मुझे पता है मुझे नहीं करना है, फिर भी मैं क्यों कर रही हूं। तो ये वजह है। तो हम भी, और इसमें एक और भी चीज रहती है कि देखिए जैसे कोई शराब पी रहा हो तो पहले उसको कभी शराब जो नहीं पीता है उसको थोड़ी शराब से भी उसका असर होता है, लेकिन एक बार आप शराब पीने लगे तो ज्यादा से ज्यादा शराब वो लोग पीने लगते हैं क्योंकि फिर वो उनको असर ही नहीं करता है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही जितना जितना आपका वो हाई डोपामिन का ये होता जाएगा उतना उतना आपकी बॉडी वो लेवल पे रिएक्ट करेगी और वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसको उतना ही चाहिए डोपामिन, ऐसे वो रिवॉर्ड कुछ करने के लिए, वो लेवल का डोपामिन। तो इसलिए अक्सर हम इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि एक बार आदत लग जाती है तो उससे बाहर निकलना, पता है खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने क्यों 2 घंटे इसमें वेस्ट कर दिए, कुछ काम नहीं हुआ मेरा, दिख रहा है इतने काम पड़े हैं। तो वो क्यों हो रहा है, खुद को समझने में ये इससे थोड़ी आसानी होती है। तो अगर ऐसे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। जिन लोगों को इससे फायदा हो, जो लोग को मुश्किल हो रही है रोज के काम करने में, उनके साथ जरूर ये शेयर कीजिए, स्पेशली यंग जनरेशन, क्योंकि मैं देख रही हूँ और ये सारी चीजों में असर करता है। जैसे मैंने कहा कि फूड का भी वही है, आजकल बच्चे इतना ऑर्डर करके खाते हैं तो उनको घर का दाल चावल पसंद नहीं है। तो ये भी मतलब ये सारी चीजें एक बार जब पता चले कि क्यों हो रही है तो उसमें से बाहर निकलना थोड़ा आसान होगा। तो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।